कामायनी का श्रद्धा मनु समुद्र के किनारे चुपचाप बैठे हुए थे। श्रद्धा वहां पहुंचती हैं और इन्हीं दोनों के संयोग से पृथ्वी पर फिर से मानव का और सृष्टि का विकास होना है। तो जब श्रद्धा उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो, तो वह नज़र ऊपर उठाकर देखते हैं, पहले आवाज़ सुनते हैं और आवाज़ सुनने के बाद तो वह चौंकते हैं कि आखिर यहाँ इस निर्जन स्थान में कौन आ गया। और फिर जब श्रद्धा को देखते हैं, उसके बाद का इस पद्यांश में शुरू करें कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। मनु अपने मन में सोचते हैं कि इस निर्जन स्थान पर यह सुंदर स्त्री कौन है जिसका दृश्य एक जादू के समान सुंदर और मनमोहक लग रहा है, कुसुम वैभव में लता समान। श्रद्धा फूलों से भरी हुई शाखाओं के समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम और शीतल चांदनी से घिरी हुई या लिपटी हुई एक बादल के समान प्रतीत हो रही थी। आगे उनका और वर्णन कि हृदय की अनुकृति वाह उदार। श्रद्धा की वाह शरीर बहुत ही उदार और विस्तृत दिख रहा था। एक लंबी काया उन्मुक्त और उनका शरीर बहुत ही लंबा और उन्मुक्त था। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। लंबा और सुंदर दिखने वाला शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे कि एक बसंती हवा में झूमता हुआ साल का एक छोटा सा वृक्ष सुगंध से भरा हुआ अपनी शोभा बिखेर रहा हो। अर्थात श्रद्धा बहुत ही सुंदर और सुशोभित प्रतीत हो रही थी। मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म। अब उनके शरीर के ऊपर कपड़ों का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा ने गांधार देश में पाए जाने वाले नीले भेड़ों की खाल से बने कपड़े पहन रखे थे, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। और उस खाल के कपड़े न केवल श्रद्धा के शरीर को ढक रहे थे बल्कि वे एक कवच का भी काम कर रहे थे। अर्थात श्रद्धा उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। नील परिधान बीच सुकुमार, उन नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा ऐसे सुकुमारी सी प्रतीत होती थी। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग और उस कपड़ों में उनके शरीर से उनके कोमल अंग दिख रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और उनके शरीर के अंग उस खाल से बने कपड़ों के बीच से इस प्रकार से खिल रहे थे जैसे कि बादलों के बीच कभी कभी चमकने वाली बिजली अपना गुलाबी रंग प्रकाशित करती है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। अब श्रद्धा के मुख का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा का मुख इतना सुंदर दिख रहा था जैसे कि पश्चिम में डूबता हुआ सूर्य बादलों के बीच घिरने के बाद अपनी प्रकाश बिखेरता रहता है। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और उन बादलों को भेद कर सूर्य अपना छवि दिखाते हैं और वह छवि बहुत ही अधिक सुशोभित होती है। उसी प्रकार से उन नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा का मुख बहुत ही सुशोभित हो रहा था।